नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ एक और ठंडी हवा जैसी रूह कंपा देने वाली कहानी। ये कहानी है समृद्धि की, एक ऐसी लड़की जो अपने पुराने डर से भागकर एक छोटे से कस्बे देवगढ़ में आई थी, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिससे वो भाग रही थी उससे कहीं ज्यादा भयानक चीजें उसका इंतजार कर रही थी। हर रोज सुबह ठीक 5 बजे देवगढ़ के चौक में एक आदमी खड़ा होता है, बिल्कुल समय पर, जैसे कोई घड़ी हो। हर सुबह एक ही जगह, एक ही तरह से एक मूर्ति थी सामने। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वो मूर्ति उसी आदमी की होती है। वो आदमी जिसका आधा चेहरा जैसे किसी ने नोच डाला हो, वहां से सड़ी हुई हड्डियां दिखती है, नीचे का जबड़ा बस टिका हुआ है किसी तरह लटकता सा, आंखें एकदम खाली, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं। लोग उसे कहते हैं मृतक मुन्ना। हर सुबह वही मिलता है, अपनी ही कांस्य की मूर्ति को घूरता हुआ। कहते हैं अगर तुम उसे ज्यादा देर तक घूर लो तो रात की ठीक 12 बजे वो तुम्हारी आत्मा चूस लेता है। समृद्धि को देवगढ़ आए अभी 1 महीना ही हुआ था। वो रोज सुबह की सैर पर जाती थी। एक दिन जब उसने पहली बार मुन्ना को देखा, वो उसे अपनी ही मूर्ति को घूरता मिला। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके लिए तो पहले ही नई जगह, नई जिंदगी आसान नहीं थी, और ये मंजर तो जैसे उसकी सोच से बाहर था। वो सीधे गई अपने मकान मालिक के पास, एक बूढ़ा कमजोर सा आदमी। उसने पूछा, वो आदमी कौन है? मैं उसे पिछले हफ्ते से देख रही हूँ, हर सुबह उस मूर्ति को घूरते हुए। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, उसे ज्यादा देर मत देखना। समृद्धि को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने बात को टाल दिया। उसी रात जब उसकी नींद खुली और वो पानी पीने उठी, तो उसने देखा जमीन पर गीले कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, और वो घर में अकेली रहती थी। उसका दम घुटने लगा। क्या वो पीछा करने वाला आदमी जिससे वो भागी थी, क्या उसने उसे ढूंढ निकाला? वो घबरा कर फोन उठाने ही वाली थी कि उसे फ्रिज के दरवाजे पर मुन्ना का प्रतिबिंब दिखा। वो पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अगली सुबह समृद्धि ने सैर पर जाना बंद कर दिया। उसने तय किया अब उसे पता लगाना ही होगा कि ये मुन्ना है कौन। वो पहुंची देवगढ़ की लाइब्रेरी, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, मुन्ना तो हमेशा से यही है, जैसे वो हवा हो, दिखती नहीं लेकिन हर वक्त आसपास रहती है। अब समृद्धि के लिए सपने नहीं, डरावने बुरे सपने थे। हर रात वो पसीने से भीगी हुई उठती और कमरे में एक अजीब सी सड़ी सी गंध महसूस होती, जैसे सीलन और बारिश की मिली जुली बदबू। और हर सुबह मुन्ना उसके और करीब होता गया, पहले सड़क की दूसरी ओर, फिर खिड़की के ठीक बाहर, और फिर उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा, एकदम शांत। अब समृद्धि के सब्र का बांध टूट चुका था। एक तूफानी रात को उसने बादलों की तरह गाड़ी उठाई और शहर छोड़ देने की ठान ली। जीपीएस पर रास्ता देखकर वो लगातार चलती रही, आंखों में आंसू, दिल में डर। घंटों चलने के बाद उसने गाड़ी रोकी, सोचा अब कहीं दूर आ गई है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने कुछ ही कदमों की दूरी पर मुन्ना की वही कांस्य मूर्ति खड़ी थी। वो फिर से देवगढ़ में थी। अब हर सुबह देवगढ़ के चौक में 2 आकृतियां होती हैं, मृतक मुन्ना और अब समृद्धि। दोनों का चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली, जबड़ा लटकता हुआ। लोग उनके पास से गुजरते हैं, कुछ उन्हें देखते भी हैं, लेकिन कोई ज्यादा देर तक नहीं देखता, क्योंकि जिसने भी देखा
वो लौट कर नहीं आया। तो दोस्तों, अगर कभी आप देवगढ़ जाएं और सुबह 5 बजे चौक से गुजरे तो बस एक बात याद रखिएगा, उसे ज्यादा देर तक मत देखना। अगर आपको ऐसी और डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में एक और रूह को छू जाने वाले डर के साथ। तब तक अपनी परछाई पर नजर रखना मत भूलिए।